तो भाई आज मोटो ने कमाल कर दिया है। आज है 15 जुलाई और आज लॉन्च होना था मोटो S70 मैक्स और वो लॉन्च हुआ है जिस प्राइस के ऊपर उस होने के बाद तो दिमाग हिल जाएगा। तो ये जो डिवाइस लॉन्च किया गया है वो 55,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट के ऊपर लॉन्च किया गया है। ऊपर से इसके ऊपर आपको बैंक के डिस्काउंट या एक्सचेंज के ऑफर मिलेंगे, 5,000 रुपीज माइनस हो जाएगा और ऑफर्स के बाद जो आपका इफेक्टिव प्राइस बनेगा वो बन जाएगा 50,000 रुपए। तो 50,000 में आजकल ऐसा डील मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, तो इन्होंने ये डील प्रोवाइड करके अपने फैंस का काफी दिल खुश कर दिया है। तो इसमें आपको 50,000 में स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 देखने को मिल रहा है, साथ में इसमें आपको 7100 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है, साथ में इसमें आपको QHD प्लस का यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन बहुत मजेदार है, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, वो आपका पैसा खराब भी कर सकती हैं। तो वो वीडियो में आगे मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले बढ़ते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले तगड़े स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चिप की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आपको असली फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 जो कि 3 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर बना हुआ है। साथ में इसमें आपको LPDDR5X रैम मिलती है और UFS 4.1 का स्टोरेज दिया गया है। अनटूड स्कोर भी इसका 3.2 मिलियन देखने को मिलता है। साथ में ये आपको 120 FPS आउट ऑफ द बॉक्स गेमिंग प्रोवाइड करके देगा इन BGMI और COD। साथ में इसमें आपको एक वेपर चैम्बर दिया गया है बहुत बड़ा, जिसका साइज है 5500 mm²। तो ये यहाँ पे काफी इंसेन आपको गेमिंग प्रोवाइड करके देगा। तो आगे इसकी और दमदार फीचर की बात करते हैं, इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको 6.82 इंच का एक BOE का पैनल मिलता है जो कि 144 हर्ट्ज को यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो ये पैनल QHD प्लस पैनल है, साथ में ये LTPO को भी सपोर्ट करता है और ऊपर से इस पैनल में आपको पीक ब्राइटनेस जो मिलेगी वो यहाँ पे 7000 निट्स की देखने को मिल जाती है। इसका जो PPI है वो भी यहाँ पे 510 है जो कि काफी इंसेन है। साथ में इसमें आपको 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है और 500 हर्ट्ज का यहाँ पे जायरोस्कोप का यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। मतलब आपकी गेमिंग तो यहाँ पे मस्त होने ही वाली है। तो आगे बात करते हैं एक और इंसेन फीचर की, इसकी बैटरी की। तो इसमें आपको 7100 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि क्लब की गई है 90 वॉट के एक फास्ट चार्जर के साथ। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें आपको जो आईफोन वाला मैक्स देखने को मिलता है वैसे ही मैग्नेटिक यहाँ पे चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है जो कि 25 वॉट को सपोर्ट करता है। तो ये भी एक इंसेन फीचर बन जाता है, ऐसे प्राइस सेगमेंट के ऊपर आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। और हाँ, ड्यूरेबिलिटी के मामले में पीछे नहीं रहे हैं। इसमें आपको IP68 IP69 के की वाटर रेटिंग मिलती है। साथ में इसमें आपको मल्टी ग्रेड सर्टिफिकेशन 810 का भी सपोर्ट दिया गया है ताकि आपका फोन गिरने के बाद भी काफी ड्यूरेबल रहे। तो अब बात करते हैं दो बड़े कैचेस की, जो छुपी हुई बातें हैं। सबसे पहले कैमरा की बात करते हैं। तो देखो, इन्होंने इस बार गेमिंग ओरिएंटेड डिवाइस बनाया है, कैमरे की तरफ इनका फोकस थोड़ा सा कम हो गया है। कैमरा जो मिलता है प्राइमरी कैमरा वो आपको 50 मेगापिक्सल मिलता है, सोनी का लाइटिया 710। ये आपको 30-40 हजार में इन्हीं के फोन में मिल जाता है। और साथ में कैमरा सेटअप सिर्फ ड्यूल कैमरा सेटअप है। दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। तो 8 मेगापिक्सल में अल्ट्रा वाइड तो आपको पता ही कैसे आने वाले हैं। और साथ में इसमें कोई भी आपको टेलीफोटो जूम लेंस नहीं दिया गया है। तो कैमरा लवर्स के लिए थोड़ी सी कमी खलेगी कैमरा क्वालिटी को लेके। आगे बढ़ते एक और फीचर की जो कि है AI कायरा, जो इन्होंने लॉन्च किया है कायरा असिस्टेंट करके। तो उसमें भी आपको दिक्कत वाली बात है। तो 8GB वाले वेरिएंट में वो कायरा असिस्टेंट आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा और पैसा खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि 60,000 रुपीज लगेंगे और ऑफर लगाने के बाद वो 55 तक आ जाएगा। तो वो जो है सिर्फ 12GB वाले वेरिएंट में मिलेगा। तो ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि AI वाले फीचर है वो सिर्फ 12GB वाले वेरिएंट में आपको मिलने वाले हैं। और हाँ, साथ में आपको 3 साल के एंड्रॉइड के अपडेट मिलेंगे और आपको 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे। लेकिन 3 साल बहुत कम हो जाता है अगर आप 50 रुपए खर्चा कर रहे हो। ऊपर से आपको ट्रैक रेट पता ही है कैसे अपडेट्स प्रोवाइड करता है मोटो, तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय बन जाता है। तो देखो भाई, यहां तक तो सभी आपको बहुत अच्छी अच्छी और बुरी बुरी बातें बता देंगे, लेकिन आपको कंपटीशन के बारे में बहुत कम लोग बताते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। सबसे पहले जिसका कॉम्पिटिटर बनता है, पहला कॉम्पिटिटर वो है OnePlus 13 जो कि 8 Elite के साथ आता है। इसका जो सेल में प्राइस आया था वो 50,000 रुपीज आया था और इसमें आपको 2K पैनल देखने को मिल जाता है और कैमरा में भी आपको अल्ट्रा वाइड में मिलता है, साथ में आपको टेलीफोटो वाला लेंस भी मिल जाता है। तो ये वाला डिवाइस इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। इसमें आपको कैमरा भी अच्छा मिलेगा, इसमें आपको डिस्प्ले भी अच्छी मिलेगी, इसमें आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। अगर आपको OnePlus 13 50,000 में मिलता है तो आप डेफिनेटली उसके साथ भी स्विच कर सकते हो। और दूसरा डिवाइस है Vivo का X200T। ये भी आपको अच्छी डील्स प्रोवाइड करके दे रहा है। ये भी आपको कुछ 50,000 की प्राइस पॉइंट में देखने को मिल जाता है और इसमें आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट मिलता है, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज इसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है Dimensity 9400 प्लस वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी आपको देखने को मिलती है 8 Gen 5 जैसी। साथ में इसमें भी आपको कैमरा यहाँ पे बेटर मिलेंगे और एंड्रॉइड के अपडेट 5 साल के मिलेंगे। यहाँ पे कुछ अपग्रेड्स हैं इस Vivo वाले डिवाइस में भी। और साथ में आप कंपेयर कर सकते हो इन्हीं का फोन मोटो सिग्नेचर, वो भी एक बहुत अमेजिंग डिवाइस बन जाता है। आप कंपेयर करना इस डिवाइस के साथ, वो भी अगर आपको 50 की रेंज में मिलता है तो वो भी कंपेयर करने लायक बन जाता है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये कहता है कि अगर आप गेमिंग ओरिएंटेड डिवाइस को ढूंढ रहे हो, आपको कैमरा की प्रायोरिटी नहीं है, तभी आप इस फोन के साथ जाओ। अदरवाइज आपके लिए 2-3 ऑप्शन यहाँ पे खुले हैं, मैंने आपको बता दिए हैं।
और हाँ, इस डिवाइस का जो प्राइस है बहुत ही अमेजिंग निकाला गया है। 50,000 में ऐसा प्राइस मिलना एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन इन्होंने करके दिखाया है। ऊपर से एक और ड्रॉबैक है, वो कायरा वाला असिस्टेंट, जो एआई वाला असिस्टेंट है, वो आपको 12 GB वाले वेरिएंट में मिलेगा। ये चीज़ इन्होंने गलत की है, ये 8 GB वाले वेरिएंट में भी मिलना चाहिए था। तो ओवरऑल मेरा यही मानना है कि अगर आपकी कैमरा प्रायोरिटी नहीं है और मोटो को आप पसंद करते हो तो आप इसके साथ जा सकते हो। तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपके पास 50 से लेके 55,000 रुपीज़ तक होते तो क्या आप मोटो एज 70 मैक्स के साथ जाते या वन प्लस 13 या वीवो 200T के साथ जाते। और साथ में आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि आपको ये जो लॉक करने वाला फीचर लगा है सिर्फ 12 GB के ऊपर एआई फीचर्स को, क्या वो आपको ये स्मार्ट मूव लगी है मोटो की? तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में लिख सकते हो, या फिर मुझे आप पीटीजी अनबॉक्स इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं कैसी नई वीडियो में।